नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस है, 72वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र यानी गण यानी आम आदमी, जनता, देश के नागरिक, वी द पीपल। आज ही के दिन संविधान लागू किया गया था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। राष्ट्रपति झंडे की सलामी लेते हैं, सलामी देते हैं। और आज ही के दिन 70-72 सालों बाद किसानों ने एक इतना बड़ा आंदोलन किया है जिसका इतिहास में कहीं जो है ऐसे किसी दूसरे आंदोलन का उल्लेख नहीं है। मित्रवर्ग क्या कहेंगे, क्या रहा आज? आपने दिन भर देखा है आंदोलन को, सरकार की गतिविधियों को, पुलिस को, किसानों को, टीवी चैनलों को। मंजुल भाई, क्या रिएक्शन है आपका? मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि आज मैंने सुबह राजपथ की परेड से लेकर के अभी 6:20 तक सारे चैनल को देखा है। और सभी चैनल में जो मुझे दिखाई दिया वो दिखाई दिया कि सारे किसान जो ट्रैक्टर लेके निकले वो सब युवा हैं और उन्होंने अपने रोष का प्रदर्शन किया। पहली पहली बात, उनको जो रोष है, जो उनको गुस्सा है, वो गुस्सा ये है कि 61 दिन से बैठे हैं दिल्ली की सीमाओं पर और 157 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। और अब जब ये परेड 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, इस परेड में उनको ट्रैक्टर का तिरंगा लेके सलामी देनी थी, तो सलामी देने के लिए, परेड में शामिल होने के लिए जो पुलिस ने उनको निपटाने की साजिश रची थी, उसका उन्होंने आज पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने कहा था, विशेषकर उनका गुस्सा, उनका आक्रोश मोदी और शाह के खिलाफ है कि हम लाल किले पे आएंगे या हम दिल्ली में आएंगे, आप हमें रोक के दिखाइए। और आज वो उन्होंने रोष प्रदर्शन किया और इतने बड़े संख्या में किसानों का आना दिल्ली में, और एक भी किसी सामान्य नागरिक को उन्होंने कोई चोट नहीं पहुंचाई, कोई उन्होंने अपनी तरफ से हिंसा नहीं की। हाँ, जब उन्होंने बैरिकेड हटाने की बात की तो पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। तो मेरा यह आकलन है कि ये किसानों का रोष प्रदर्शन था और मोदी और शाह को दिखाना था कि आपकी पुलिस हमें रोक नहीं सकती, हम ठान लें, हम भूमिपुत्र हैं, हमें अपना हक चाहिए, या जिसको पंजाबी में कहें, साडा है हक इत्थे रख। जी मित्र, लेकिन सरकार ने जिस तरह से खेल खेला, अभी तक खेल ही रही है। अभी जैसे अभी शाम में देखिएगा कि सब आएंगे, सब लोग कहेंगे कि किसानों ने गुंडागर्दी की, फलाना किया। जैसे एक बात बड़ा उभर रही है कि किसी व्यक्ति ने, मैंने देखा हालांकि नहीं है, किसी व्यक्ति ने खालसा पंथ का झंडा लहरा दिया कहीं, है ना। उस पर बड़े सवाल उठा रहे हैं लोग। हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं कि हम लेकिन हम देख रहे हैं देश में लंबे समय से कि भगवा फहराने वाले लोग भी हैं। कहीं भी जाके भगवा लगा देते हैं और तिरंगा के पैरेलल भगवा खड़ा कर देते हैं, तब कोई आपत्ति नहीं करता है। तो जब आप भगवा फहराइए, जब आप हिंदू राष्ट्र का नारा दीजिए तो देशभक्ति है, और जब कोई अपने धर्म की बात करे तो देशद्रोह है। ये तो नहीं हो सकता नहीं मित्र, क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल सही कहा आपने। आज मैंने पूरा वो दृश्य जो है एक चैनल पे नहीं, सारे चैनल पे देखा है। वहां क्या हुआ, पहली बात तो एक आप ये जान लीजिए कि भाई लाल किला कोई कोई जो है पानी पूरी की दुकान है क्या कि जो कोई ठेले वाले के यहाँ से सब जगह लोग पहुंच जाएंगे। पहली बात तो ये एक बात देखिए कि लाल किले की सुरक्षा आज 26 जनवरी के दिन, जब सुरक्षा के लिहाज से देखे तो चाक चौबंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब आपको अंदेशा है कि लाल किले पर किसान आएंगे, उन्होंने अपना ठान लिया। नंबर 3, जब सुबह सिंगू बॉर्डर से उन्होंने बैरिकेड हटा दिए थे और आपके पास जो है 1.5-2 घंटा का समय था, आप जो है चुपचाप बैठे रहे, आप सोए रहे। तो ये तो सरकार की चालसाजी समझिए आप। दूसरा, वहां पर जहां झंडा उस प्रदर्शनकारी ने जो है फहराया, वहां पहले से कोई झंडा मौजूद नहीं था। पहले एक बात नोट कर लीजिए। दूसरा, उसने अपने धर्म का झंडा लगाया, अपने पंथ का झंडा लगाया, उसके साथ उसने किसान यूनियन का भी झंडा लगाया। तीसरा, वहां जो भी प्राचीर पर समूह आंदोलनकारियों का था, उनके हाथों में तिरंगे झंडे थे
उनके हाथों में भगवा झंडे भी थे, उनके हाथों में अपनी किसान यूनियन के झंडे भी थे। अब जो है उस समय कोई छाती नहीं पीट रहा था गोदी मीडिया। अब जो है 4 बजे के बाद आज तक पे रोहित सरदाना, फिर वो अंजना ओम कश्यप, फिर वो टाइम्स नाउ, फिर वो सब छाती कूटना शुरू कर दिए हैं कि देखो देखो ये क्या हो गया। और देखो किसान वहां करीब 2 घंटे रहे उस प्राचीर पर। वो प्रदर्शनकारी 2 घंटे तक रहे, उन्होंने पुलिस के साथ कोई हाथापाई नहीं की। लेकिन जब पुलिस ने वो पूरी प्राचीर से, ये लाइव मैंने दृश्य देखा, एक चैनल में नहीं, सारे गोदी मीडिया में देखा, उन्होंने लाइव दिखाया, पुलिस ने उस प्राचीर से सारे प्रदर्शनकारियों को हटा दिया था। उसके बाद जो घटना हुई तो वहां झड़प हुई, और उस झड़प में किसानों ने कहा कि आप लाठी उठाइए और मारिए, हमको धमकाइए नहीं, ये हमारा भी लाल किला है और हम भी इस लाल किले पे तिरंगा लेके खड़े हैं। अब जो है गोदी मीडिया छाती कूट के उसको अलग बहस का रुख दे रहा है, जो वो शुरू से करता है, जो नहीं इन लेकिन प्रदर्शनकारियों को अलग लेकिन अलग से नवाजता है। लेकिन मैं तो गोदी मीडिया हो या कोई खोदी मीडिया हो या मोदी मीडिया हो, जो मीडिया हो, मीडिया अपना रहे, वो आज है कल नहीं रहेगा। हम और हमारे विचार कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। सत्य ये है मित्र, एक बात समझिए, मुझे लग रहा है कि किसानों को जो बदनाम करने की रणनीति आज शुरू नहीं की है, ये पूरी सरकार के साथ पूरी सत्ता और पूरे जितने भी हमारे और जो गैर किसान लोग हैं, ज्यादातर उनमें से जो है किसानों को बदनाम करने की रणनीति ये कुछ महीनों में शुरू नहीं हुई है। किसानों को बेवकूफ बनाने की रणनीति आज शुरू नहीं हुई है, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है। और किसानों को लगातार हमारी सरकारों ने यही माना है कि ये गरीब हैं, गांव में रहें, डंपिंग ग्राउंड बन के रहें तो सही है। अब देखिए, इसीलिए ये सवाल उभरा कि किसान जो है इतने ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, किसान को फंडिंग कौन कर रहा है, बीजेपी को कौन फंडिंग कर रहा है, इस पे कभी किसी ने सवाल उठाया क्या? कांग्रेस को कौन फंड दे रहा है, कोई सवाल उठाया क्या? लेकिन किसान को फंड कौन दे रहा है, किसान पिज्जा कैसे खा रहा है, किसान बढ़िया कपड़े में कैसे घूम रहा है, किसान ट्रैक्टर इतने महंगे लेके कैसे आ रहा है, इस पे बड़े सवाल हैं। ये सवाल उठाने वाले कौन हैं? ये यही सरकार है और इस सरकार के लोग हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी जैसी पार्टी जो वाजपेयी जी के समय में थी और आज जो बीजेपी पार्टी है, दोनों विपरीत है। और ये गंधाती हुई पार्टी है जिसका सिर्फ एक एजेंडा है कि हमको अंबानी अडानी के लिए कैसे देश को बेच देना है। ये देश को बेचने के अलावा कुछ नहीं करना है मित्र। तो किसान का ये आंदोलन जो है ये बदनाम करने के लिए 61 दिन से क्यों रोके हुए थे? हम एक और उदाहरण दे, किसान के बेटे हम किसान हैं तो हम एक और उदाहरण देते हैं कि जब तटबंध बांधा जाता है ना, रोका जाता है ना पानी को नदी में, और जब पानी का प्रेशर बढ़ता और अचानक खोलेंगे तो और बढ़ेगा। तो 61-62 दिनों से जो किसानों को रोका हुआ आपने, आप लगातार ये न्यूज देखिए कि यूपी में ये सरकार ने घोषणा की कि ट्रैक्टर को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। जगह जगह पुलिस ने किसानों को रोका। तो किसानों में एक भय था कि ये सरकार, चूंकि सरकार पे भरोसा नहीं है मित्र, ये जो सरकार आज सत्ता में पिछले 6.5 सालों से, इतनी अविश्वसनीय सरकार भारतीय लोकतंत्र में कभी नहीं आई। इसके किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए किसान जो है इनके भरोसे को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये झूठ बोलने में मास्टर हैं। तो किसानों का जो ये उत्साह, मैं बोलूंगा इसको उत्साह में वो दिल्ली गए, क्योंकि उन किसानों को प्रवोक किया गया, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किसानों को प्रवोक ही नहीं, अपमानित किया गया। अरे आपको किसानों ने वोट दे करके क्या गलती कर ली? 61 दिन से बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, और आप जो है बनारस में झूमते हैं, नाचते हैं, रोज प्रवचन करते हैं, और किसानों के लिए समय नहीं है आपके पास। और जब वो विज्ञान भवन में मीटिंग करने जाते हैं तो उनका शुरू से पहले दिन से ये स्टैंड रहा है कि इन कानूनों को आप रद्द कर दीजिए। और ये मोदी का मंत्रिमंडल बोलता है कि नया प्रस्ताव, अरे नया प्रस्ताव हमको चाहिए ही नहीं जो आप दे रहे हैं हमें। और दूसरी बात, बिल्कुल सही कहा, इस सरकार पर किसानों को बिल्कुल विश्वास नहीं है। अरे भाई, आप 1.5 साल तक कानून को लटकाए रखना चाहते हैं, आपके पास लोकसभा में बहुमत है, आप किसानों को साथ लीजिए, कानून रद्द कीजिए और 3 महीने में नया कानून बनाइए। नहीं, लेकिन अब आप बजट सत्र में आ रहे हो,
एक और बात है मित्र, एक और बात है कि आप जब से सरकार में आए हो, आप लगातार झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हो। आपने नोटबंदी पे झूठ बोला, आपने जीएसटी पे दमनकारी नीति लगाई, तानाशाही नीति अपनाई, आपने कोरोना काल में पूरा झूठ बोला। आप कोरोना कोरोना भय इतना फैला दिए, आज किसान लाखों की संख्या में 62 दिन से बैठे हुए हैं, किधर कोरोना है? ये जो रैलियां करते रहे, बिहार में चुनाव कराया, बंगाल में करा रहे हैं, फलाना जगह करा रहे हैं, किधर कोरोना है? तो कोरोना के नाम पे इन्होंने जो भ्रम फैलाया, ये भी एक झूठ था, और आज भी वही कर रहे हैं ये। दूसरी बात मित्र, ये जो कर रहे हैं, इसमें किसानों को बदनाम करने की सारी इनकी रणनीति है, और इस रणनीति में उनका पूरा तंत्र उन्होंने लगा दिया है, और ये आगे भी करेंगे। किसान कैसे भरोसा करें इन पे? किसानों को क्या देने वाले हैं? और क्या ये चुनाव के आज ये कह रहे हैं कि किसान ने हमारी बात नहीं मानी, पुलिस के साथ ये हुआ था। पुलिस ने भी धोखा किया इनके साथ, कि आप जो है जब बोले थे कि यहां से जाएगा परेड गुजरेगा, आपने क्यों नहीं गुजरने दिया? आपने क्यों उकसाया उसको? एक दूसरी बात, क्या ये चुनाव से पहले जनता से, जिसमें किसान भी शामिल है, क्या इन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे खिलाफ एक कानून लाने जा रहे हैं, काले कानून लाएंगे जिससे जमाखोरी को हम छूट दे देंगे, जमाखोर बनिए आप? क्या ये इन्होंने कहा था कि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, किसान की जमीन कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कॉर्पोरेट कंपनी, और कॉर्पोरेट कंपनी उस पर पैसे ले लेगी? क्या इन्होंने कहा था कि हम ये नहीं लागू करेंगे? ये तो कह रहे थे कि हम जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। तो सारा तो झूठ बोला इन्होंने मित्र। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। झूठ के सिवा इनके पास है क्या? इनका जो विकारी संघ है वो झूठ पे ही तो पलता है। ये झूठ फैलाते रहे, आज से थोड़ी झूठ फैलाए, देश की आजादी के समय से झूठ फैला रहे हैं। देश के आजादी के संघर्ष में इनके बाप दादा ने क्या किया, अभी आप देख लीजिए बंगाल में क्या हुआ। अरे भाई, आपको चुनाव जीतना है तो आपको सरदार पटेल का सहारा लेना पड़ता है, आपको गांधी की मूर्ति लगानी पड़ती है। आपको जो है वो बंगाल में चुनाव जीतना तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपको याद आते हैं। अरे आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी में दम है, सावरकर में दम है, तो जाइए ना उनके नाम पे वोट मांगिए ना, कितना वोट मिलता है आपको। अब काहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पीछे पड़े हैं? काहे आप सरदार पटेल की मूर्ति बना के घूम रहे हैं? खैर, इनका तो छदम तो चरित्र है। फिलहाल मैं आज जो बात करना चाहता हूं वो आज गणतंत्र दिवस है, यानी जन गण मन और भूमिपुत्रों ने आज दिल्ली में पुलिस के बैरिकेड को तोड़ करके दिल्ली में शांतिपूर्वक अपना, मैं कहूंगा जोश और रोष था, लेकिन उन्होंने किसी भी जगह और कोई चीज नहीं तोड़ी है, कहीं कोई हिंसा नहीं की है। और आज देखिए शाम तक 5 बजे तक नांगलोई में जो है पुलिस घास गैस छोड़ रही थी, उनको रोक रही थी। जैसे उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, अब वो सब रिंग रोड पे घूम रहे हैं किसान ट्रैक्टर लेके। कहीं कोई हिंसा नहीं है, कहीं कोई वो नहीं है, सामान्य ट्रैफिक, और उनका किसानों का ट्रैक्टर चल रहा है साथ में। इसके अलावा बताओ मित्र, इसके अलावा हिंसा के जो बात कर रहे हैं, अभी करेंगे चैनल वाले शाम में देखिएगा, प्रवचन देंगे सारे। आप ये समझिए कि मुझे याद आ रहा है कि बिहार में एक 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 जात की जो है सेना थी, उसके मुखिया थे एक परमेश्वर सिंह, उनका मर्डर हो गया था बिहार में, और उनकी जाति के लोगों ने पटना में किस भयंकर उत्पात मचाया, इसमें यही बीजेपी समर्थक लोग थे। और बताऊं आपको, आपके हरियाणा में जितना बड़ा उत्पात मचा था वो कौन लोग थे? इसके अलावा जो ये राम रहीम, जिनका समर्थन लेकर के इन्होंने सरकार बनाई थी हरियाणा में, तो राम रहीम के भक्तों ने क्या हिंसा की थी? कितने हजार लोग थे वो? किसान लाखों की संख्या में आए, तुमने लाठियां चलाई, उसके बाद भी अगर तुम्हारे सर नहीं फोड़े तो ये इससे ज्यादा गांधीवादी की अपेक्षा नहीं कर सकते आप। भाई किसान ने कोई हिंसा नहीं की। सुनिए तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 को कौन थे जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने ढांचा तोड़ा? बिल्कुल सही, आज बिल्कुल सीबीआई कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको निर्दोष साबित कर दिया है। नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप का स्वागत करते हुए दिल्ली में किसने आग लगाई थी? उसको कहते हैं हिंसा। आज जो प्रदर्शन हुआ वो युवा किसानों का रोष प्रदर्शन था। और दूसरी बात, जब पुलिस वाले खामखा उनको रोक रहे थे तो उन्होंने पुलिस वालों को हाथ जोड़ के निवेदन भी किया। और वो उग्र जो है, बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली पुलिस ने उकसाया उनको।
नहीं, उसके अलावा देखिए मित्र कि ये जब इनकी जब रैली निकलती है सामान्य तौर पे से, तब इनके नेता जिनको ये मंत्री बना के बिठाए हुए हैं वो नारा लगाते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को। ये उकसाने वाला, ये हिंसा वाली बात नहीं है। क्या किसी किसान ने ऐसा नारा लगाया? बिल्कुल नहीं लगा, किसी किसान ने उसके नहीं अलावा लगा। और उसके अभी अलावा भी और अभी भी जो किसान संघर्ष समिति है, संयुक्त समिति है या किसान मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा, उसने कहा है, ये रोष भी उसको उन्होंने शब्द किया, ये जो प्रदर्शन हुआ है इसकी अपेक्षा हमको नहीं थी और हम इसको और अच्छे ढंग से कर सकते थे। नहीं, लेकिन बावजूद इसकी वो ठीक है, उनकी जो है इस देश में उनका इस गणतंत्र में उनका यकीन है, और साथ ही उनको ये भय है कि इनका पूरा जो सरकार का तंत्र है उनको बदनाम करने की साजिश रचेगा। जितना बड़ा तंत्र इनके पास है, प्रोपेगेंडा तंत्र, किसानों के पास तो नहीं है मित्र। तो वो किसान नेता ये भी समझ रहे हैं कि ये जो दमन चक्र चलाएंगे, जो दमन तंत्र चलाएंगे, ये जो बदनाम करेंगे लोगों को, उसकी वजह से भी इन्होंने किया है। अदरवाइज आप देखिए कि लाखों किसान जो 60-62 दिन से बैठा हुआ है, जिनको पिछले 72-74 सालों से आपने केवल ठगा है, लूटा है, किसानों को लूटने के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं दिया किसी सरकारों ने, बावजूद इसके किसान जो हैं, आप शांतिपूर्ण तरीके से आपके शहर में आना चाहते हैं, आपने रोका है उनको, आपने लाठियों से पीटा है उनको, आपने उनके घर जाके धमकाया है उनको, आपने ये उन किसानों का संविधान के प्रति जो है आस्था है, और वो आस्था दिखाई है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं मित्र कि इस सरकार ने संविधान के प्रति आस्था नहीं जताई है। संविधान को तार तार इसने किया है, सरकार ने किया है, सरकार के तंत्र ने किया है। किसानों ने संविधान को तार तार नहीं किया। तार तार करने वाले आज किसानों को उस तार में बांधना चाह रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, और ये देश के नागरिकों को समझना होगा कि किसान जो है गलत नहीं है, गलत वो है जिसको तुमने सत्ता पे बिठाया है देश संभालने के लिए, जिसने संविधान के शपथ खाई है, और जो संविधान के शपथ में जो लोकतंत्र की बात कर रहा है, लोकतंत्र को कैसे दमन तंत्र बनाया हुआ है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल एकदम सही। और आपकी बात आज जो है आज भी चलेगी, और ये जो छाती पीट रहा गोदी मीडिया, ये लगातार छाती पीटेगा 2-3 दिन, लेकिन उससे किसान आंदोलन टस से मस होने वाला नहीं है। और किसानों ने जो दम दिखाना था मोदी और शाह को कि आप गोली चला लीजिए, हमारा सीना है, हम आएंगे और करके दिखाएंगे। और ये उन्होंने अपना जो प्रदर्शन किया है वो लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए किया है, और गणतंत्र दिवस यानी जन गण मन की वाकई ही आज उन्होंने जय की है। और अब बाकी के जो समाज को देखना है कि वो इस झूठी सरकार के साथ खड़े रहते हैं या किसानों के साथ खड़े रहते हैं। और एक और बार मित्र, सरकार जितना भी किसानों को बदनाम करने की कोशिश करेगी, करती रही है, और जितना हिंसा करवाएगी और जितना दमन करवाएगी, उतना ही आंदोलन और फैलेगा, और अंततः ये सरकार गिरेगी। और हिंसा हुई तो देखिए मध्य अवधि चुनाव निश्चित है। मित्र देखिए, जो होना था वो तो हो गया। अब तो हिंसा की कहीं जगह नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन, लाखों के किसान, लाखों ट्रैक्टर शहर में आए, ठीक है, बैरिकेड्स तोड़ करके निकल लिए। अगर 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 ये कहिए, अगर जनगण मन करते हैं तो जनता को तो अधिकार था। अगर शुरू से ये कह देते कि हाँ आपको जहां जाना है जाइएगा, हम रोकेंगे नहीं, तो ये सारी चीजें होती नहीं। एक दूसरी बात, ये जो सत्ता में बैठते हैं वो जो अपने देश को बपौती मान लेते हैं कि उनके बाप की जागीर है, जैसे चाहेंगे निर्णय लेंगे। सवाल ये है मित्र, आज 72वें लोकतंत्र पे ये सोचने का दिन है कि क्या सत्ता में बैठे कुछ लोगों के बाप की जागीर है ये देश, या देश 120 करोड़ लोगों का देश है। क्या क्या जिसको हमने चुना है वो कुछ भी कर सकता है? क्या ये उसको अधिकार प्राप्त है? क्या नागरिक को बोलने का अधिकार नहीं है? क्या नागरिक को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? क्या नागरिक को अपनी गलतियों को ठीक करने का अधिकार नहीं है कि अगर तुमने 5 साल के लिए चुना है तुमको, तो तुम गलत कर रहे हो, ये कि हमको बोलने का अधिकार नहीं है? लेकिन मित्र, अब जो सवाल खड़ा होता है कि अब इसके आगे क्या? क्योंकि किसानों के बिल जो है, किसानों के जो मांग थी वो खत्म नहीं हुई है, वहीं स्टैंड कर रही है। सरकार ने कह दिया है कि हम नहीं मानेंगे आपकी बात, आप जब तक बैठे रहो। तो आगे क्या? नहीं, किसानों ने इस 26 के ट्रैक्टर परेड के पहले ही घोषणा कर दी थी कि 2 फरवरी को हम आके देखेंगे संसद में।
हम देखेंगे जो बिल पास होगा, जो बजट पेश किया जाएगा, उसमें किसान कहाँ है, हम भी लेखा जोखा मांगेंगे। हमको जो एनआई के नोटिस भेजते हैं, हम उनका भी ऑफिस देखेंगे। हमको जो ये पत्रकार सवाल पूछते हैं, हम उनको भी पूछेंगे। अब किसान आर और पार के मूड में है। मैं इसके थोड़ा सा एक लाइन और आगे बोलता हूँ बॉस मित्र, कि ये किसान आर पार के मूड में नहीं है, इस देश का नागरिक आर पार के मूड में है। और जो जो सरकार के इस तरह की सरकारों के जो खिलाफ नहीं खड़ा है, वो बेसिकली देश के साथ धोखा कर रहा है। क्योंकि ये सरकार जो आके बैठी है, वो देश के लोकतंत्र के साथ मजाक है। प्रधानमंत्री पद हो, गृह मंत्री पद हो, या किसी एसपी कलेक्टर का पद हो, सारे संवैधानिक पद हैं, सबका सम्मान है। लेकिन सबसे बड़ा जो, जैसे आप जो कहते हैं मित्र कि रंगकर्म में सबसे बड़ा रंगकर्मी दर्शक है, वैसे ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा संवैधानिक व्यक्ति जो है वो नागरिक है इस देश का। इसीलिए राष्ट्रपति को भी पहला नागरिक कहा गया है। राष्ट्रपति को हमारे संविधान में राजा नहीं कहा गया है, उसको कहा गया पहला नागरिक। तो जिस देश में जिस लोकतंत्र में नागरिक की कदर नहीं हो, नागरिक का सम्मान नहीं हो, आपको सत्ता पे बिठा दिया, मतलब क्या हुआ? नागरिक जो है आपके पांव के नीचे हैं, जूते के नीचे रखेंगे। आप देखिए यूपी में क्या किया किसानों के साथ। ट्रैक्टर को डीजल नहीं लेने दिया, जगह जगह किसानों को रोका, मारा पीटा। अरे आपने मजदूरों के साथ क्या किया? आपने रेलवे कर्मचारियों के साथ क्या किया? आपने कितने लोगों के साथ क्या क्या किया? ये देश देख रहा है। लेकिन देश के वो लोग जो चुप हैं इन सरकार की बदमाशियों पे, वो देश के साथ धोखा कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और हमको इसी तरह से अपनी बात को विमर्श के जरिए रखने की जरूरत है लगातार। मुझे लगता है आज हम लोग इसी बिंदु पे विराम देते हैं और आगे जो है इस पे 1-2 दिन में फिर और चर्चा करते हैं कि बजट, किसान और इस पे बाकी समाज क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है। आज का दिन वाकई जनगण मन का दिन है। आज किसानों ने अपना रोष प्रदर्शन किया है और एक सच्चे लोकतंत्र के संघर्ष के का बिगुल फूंका है। बिल्कुल मित्र, लेकिन एक और मेरे पास एक सवाल है मित्र, आप, मैं उससे जवाब जानना चाहता हूँ। मेरे मन में भी ये जाग रहा है कि आगे क्या होगा। कि आज जो होना था हो गया, अब संसद में सरकार क्या रुख लेगी? आपको क्या लगता है सरकार क्या करेगी? सरकार कुछ नहीं करेगी। उसके पास ना विनय है, ना उसके पास स्टेट्समैनशिप है। उसके पास ये है कि ज्यादा और अग्रेसिव और समाज हो गया तो वो माफी वीर हैं, वो माफी मांगेंगे। और एक जो हम शब्द हमेशा आपके साथ उपयोग करते हैं कि ये लक्कड़ भग्गों की सरकार है। और किसानों ने जब आज मशाल जलाई है तो इनके पास भागने के पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि कोई चारा बचता ही नहीं है। जो इनकी गर्दन जो है ऐसी फंसी हुई है कि ये जितना भी बदनाम कर ले, अब ये बच नहीं सकते। कुदरत का भी एक नियम है कि आप माफी वीर हैं, आप माफी मांगने का समय कब तक देंगे भाई? आपको 62 दिन में माफी मांगने का ख्याल नहीं आया? आप जिन कानूनों को आप स्थगित करने के लिए तैयार है 1.5 साल के लिए, अरे आप में अगर जरा भी सेंस होती, जरा भी आपके सकारात्मक बुद्धि होती तो 1.5 साल में तो आप 5 नए कानून और बना, 5 बार रद्द करके बना लीजिए और किसानों को लेके बनाइए। पर नीयत में खोट है। असल में ये कृषि कानून नहीं है, ये कृषि व्यापार कानून है, जहां देश के किसानों की संपदा, देश की संपत्ति और देश के अनाज भंडारण का कब्जा है। क्योंकि खेती जो है वो सबसे बड़ा व्यापार है, ये इनको समझ में आता है। और 60% जनता को ये अब केवल मजदूर बनाना चाहते हैं। और सिनेमा की बात करें तो वो 2 बीघा जमीन याद कीजिए। लेकिन किसान जो है उसने दिखा दिया, आपके पास मशीन गन है, आपके पास गोली है, हमारे पास ट्रैक्टर है। आपके पास बड़ी क्रेन है, आपके पास बड़े बड़े गतिरोध है, बड़े बड़े बुलडोजर हैं, हमारे पास ट्रैक्टर है। आज उन्होंने ट्रैक्टर का बखूबी इस्तेमाल किया। जब पुलिस वाले भाग रहे थे डंडा ले लेके, तो ट्रैक्टर की जब स्पीड बढ़ाए तो पुलिस वाले वापस भाग रहे थे। तो उन्होंने पुलिस वालों पर अटैक नहीं किया। ये पूरे दिन भर के चैनल देखने के बाद हमारा ये है। और अब जो है सरकार के पास जितनी देर हो रही है उतने में उनकी गद्दी जाने का खतरा है। और अब किसानों को ये है, काले कानून रद्द करो समयबद्ध करके, अनिश्चितकालीन नहीं तो गद्दी छोड़ो। यही प्रयास है। बढ़िया है मित्र, तो हम अपनी बात को विराम देते हैं। लेकिन आज रात में हम देखते हैं कि क्या प्रोपेगेंडा सरकार जो है और इनका प्रोपेगेंडा मीडिया जो है, इनका जो ग्रुप है, जो कहिए गैंग है, प्रोपेगेंडा गैंग,
ये जो चैनल चला रहे हैं वो प्रोपेगेंडा गैंग हैं, क्योंकि उन्हीं कारपोरेट कंपनियों से निकले हुए हैं। उनमें से 2-3 चैनल तो एक खास करके अंबानी साहब का, उसके अलावा जो है उनके करीब होने के करीब वाले लोग हैं। तो अरे भाई, सवाल है 62 कि दिन से कुछ नहीं बिगाड़ पाए, आप क्या बिगाड़ेंगे? आप और चलाइए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं जितना नहीं चलाएंगे नहीं उतनी पोल खुलेगी। बिगाड़ेंगे तो कुछ नहीं मित्र, बिगड़ेगा इनसे कुछ नहीं, क्योंकि इस किसान का देश, इस देश का जो किसान है ना, इन सबसे ज्यादा बड़ा देशभक्त है, इनसे ज्यादा बड़ा हिंदू है या धर्म को मानने वाला है, जिस भी धर्म के हो। आपको बताएं, सारे टेलीफोन कॉल, सारे व्हाट्सएप, सारे फेसबुक, सारे सोशल मीडिया मंत्रालय पर रिकॉर्ड हो रहे हैं, फिर भी जनता रुक रही है क्या? पोस्ट कर रही है ना, 130 करोड़ को कर दिया अंदर बंद। ठीक है मित्र, चलिए आज विराम देते हैं और हम देखते हैं, नहीं होगा तो आज क्या होता है, फिर कल वापस हम बैठेंगे इस पे, शाम में फिर चर्चा करेंगे एक बार, है ना। ओके, धन्यवाद मित्र, और जो हमारे साथ दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, और आप अपनी राय हमको जरूर दीजिए, ताकि हम अगर कहीं भटक रहे हों, हम कहीं दूसरी दिशा में जा रहे हों, तो हमें समझने का मौका मिले, और दूसरी बात, अगर हम सही दिशा में हैं तो हमका हौसला बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार। जी मित्र, नमस्कार।